वेलकम टू ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें स्टॉक मार्केट पे देखिए। मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं मार्केट में, तो आपको नज़र आता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, खास तौर से रिटेल ट्रेडर्स हैं, और इंस्टीट्यूशन में एफआईआई का बड़ा रोल है। तो पूरी दुनिया का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो जाहिर है कि एनआरआई भी पैसा लगाना चाहते होंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे हिंदुस्तानी लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए रास्ता देखते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में वो शुरुआत तो करना चाहते हैं, उनको पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है, उनके पास कैश फ्लो भी है, इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट भी है, फिर भी चीज़ें हो नहीं पाती। तो यहाँ हम खास तौर से बात करें कि कैसे उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो दुबई में रहते हो, जो कनाडा में रहते हो, या जो बहरीन वगैरह सऊदी अरब में रहते हो, जहाँ जहाँ इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ से आप इंडियन स्टॉक मार्केट की इस रैली का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप वहीं के रेसिडेंट हो चुके हैं तो फिर आपको एनआरई या एनआरओ अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत पड़ती है। एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट में जब आप काम करेंगे, बहुत अच्छी प्रोमिनेंट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई वगैरह या एंजल जैसे ब्रोकर्स, बड़े ब्रोकर्स आपको वहाँ पे इस तरह के अकाउंट खोल के देते हैं, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट की आपको परमिशन है, आप ट्रेड नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट आप डाल के रखते हैं वो भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। एक तरीका ये है कि अगर आपके इंडिया में रिलेटिव्स हैं और अगर आप उनके साथ पैसों का लेन देन कर सकते हैं, या आपके पास कोई इंडियन अकाउंट है और यहाँ पे आप अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक लिमिट तक इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सुविधाजनक होगा। एक लिमिट के ऊपर तो फिर टैक्स की लायबिलिटी इंडिया के हिसाब से बनेगी, लेकिन अपने पेरेंट्स के ब्रदर या सिस्टर इन लॉ के नाम से अगर आप चीज़ें कर पाते हैं और आपके एडजस्टमेंट सही हो, तो ये भी एक रास्ता बनता है। क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, एनआरई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट के लिए इंतज़ार करते करते अपॉर्चुनिटी चली जाती है और लोग शुरू से ही बाद की चिंताएं करने लग जाते हैं। देखिए, जब आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से या 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो हम मानेंगे कि हाँ, ये मुद्दा बड़ा है, इसमें आगे चल के अगर लोगों के एडजस्टमेंट सही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन शुरुआत में अगर आप 1-2 लाख 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके चीज़ों से फेमिलियर होना चाहते हैं, तो शुरुआत से वो सारी बातें मत सोचिए। आप स्टॉक मार्केट से एकदम से फेमिलियर नहीं हो जाएंगे। जैसे आप जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो 3 फीट 4 फीट के पानी में जाते हैं, फिर धीरे धीरे फेमिलियर होते हैं, फिर गहराई में जाने की हिम्मत होती है और आप आगे तैर पाते हैं आसानी से। वैसे ही किसी भी चीज़ में, किसी भी नए सिस्टम में शामिल होने के लिए पहले आप छोटे कदम उठाइए। उन छोटे कदम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको पता लगेगी, वो प्रॉब्लम सामने आ जाएगी, तो फिर आप जितनी भी गलतियां करनी होती है ना, वो जल्दी जल्दी कर डालिए। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ताकि हमको आगे का रास्ता खुलता जाता है। हमको ये पता लग जाता है कि भाई अब ये तो नहीं करना है, इससे काम नहीं बनता है, वो नहीं करना है, इससे काम नहीं बनता है। और सामने जो रास्ता है भले ही मुश्किल हो, अगर आपको ये पता लग जाए कि यही करना पड़ेगा, तो फिर आप वो कर गुजरते हैं। तो अभी प्रॉब्लम लोगों के साथ ये नहीं आ रही है कि अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात है या पैसे लगाना कोई बड़ी बात है, या उनको अपने रिलेटिव्स पर भरोसा नहीं है, या फिर कुछ अरेंजमेंट हो नहीं पा रहे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। क्लैरिटी तभी आती है जब हम इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ पैसे लगाना है, कैसे कैसे पैसे लगाना है, 6 तरीके स्टॉक मार्केट में काम करने के। अगर इंडियन अकाउंट में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो इंट्राडे भी कर पाएंगे। हमारी ऑल इन वन या 325 PM वाली स्ट्रेटेजी पे अगर कोई कोई भी काम कर रहा हो, इवन हाउस वाइफ काम कर रही हो या सीनियर सिटीजन हो, रिटायर्ड, वो भी अगर बाजार बंद होने के पहले 1 लाख रुपए के शेयर उठा के जाते हैं और वहाँ 800 रुपये, 1200 रुपये, कभी 2000, 2500 रुपये भी मिल जाते हैं, बुक करके बाहर निकल आते हैं, तो वो काम किया जा सकता है। नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग वीकली या मंथली स्विंग किया जा सकता है कि जब जब बाजार गिर रहा है वो इकट्ठा कर रहे हैं अच्छे शेयर्स को। अगर आपको डर लगता है तो मिड एंड स्मॉल कैप पे मत जाइए, उन छोटी कंपनीज में मत जाइए जिसके बारे में आपको लगता है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हम तो उन 50 कंपनीज की बात करते हैं ना, निफ्टी की 50 कंपनीज, जिनको पता है कि परसों से वो अच्छी है ही, तभी उनको निफ्टी में शामिल किया गया है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आप स्विंग ट्रेडिंग वीकली या मंथली करें,
तो आपको वहाँ पे भी महीने का 5 से 10% का रिटर्न तो मेंटेन हो जाता है, भले ही बाजार में कितने बड़े बड़े क्रैश साल में 2 बार आ जाए। साल में 2 बार क्रैश नहीं होते, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 3 या 4 साल में 1 बार क्रैश होता है दोस्तों। जब आप चार्ट देखेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। कई बार हम कल्पना का भूत असल के भूत से बहुत बड़ा होता है ना। जब जब हम बच्चे थे तो हमको लगता था अंधेरे कमरे में कोई ना कोई बैठा होगा बाबा, और जब हमको समझ आ गया और हमने लाइट जला के देख लिया तो हमको पता लगा वहाँ कोई नहीं है और कभी कोई होता नहीं है और हमारा डर खत्म हो गया। वैसे ही मार्केट में जब आप आएंगे और काम करना शुरू करेंगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तो मैंने यहाँ तक की पॉसिबिलिटी बताई है कि यहाँ के लोग यूएस के मार्केट में भी पैसा डाल सकते हैं, यहाँ के लोग बाहर की इकोनॉमीज में के बेस पे जो फंड बने उन पे भी पैसा डाल सकते हैं। तो सब कुछ पॉसिबिलिटी बनती है म्यूचुअल फंड के थ्रू। जैसे हमने नास्डेक 100 मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, उसमें पैसा डाला था, 90% का रिटर्न निकल के आ रहा है। तो अगर इंडिया की या एशिया की इकोनॉमी काम नहीं कर रही है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी में जो टॉप 5 कंपनीज हैं, है ना, अमेजन, एप्पल, फेसबुक जैसी, उनमें अच्छा बिजनेस हो रहा है और उसका पैसा मुझे मिले, ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। बस रास्ता पता होना चाहिए। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, आईपीओज में पैसा लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, वो तो सभी के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए या बाहर के एनआरआई लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों शुरुआत वहाँ से होगी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। आप हमसे बात कर सकते हैं। स्पेशल नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए हम एक पूरा कैंपेन शुरू कर रहे हैं और हम उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए खास टीम बिठा के रखिए। आप आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भेजेंगे हमारी टीम को और फिर हम डिस्कस करके उस पर खास तौर से वीडियो बनाएंगे। बताइए आपकी परेशानियां क्या क्या है, आप कितना पैसा आपके पास है, कितना लगाना चाहते हैं, क्या रिस्क एंड रिटर्न का आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और वो सारी चीज़ें जब दिमाग से क्लियर हो उसके बाद ही कोई बड़ा पैसा लगाने के बारे में आप सोचेंगे। लेकिन दोस्तों आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वैसे हमारे पास हमेशा बाहर के ट्रेनीज रहे हैं। मेरे पास स्विट्ज़रलैंड से ट्रेनी रहे हैं, यूएस से ट्रेनीज रहे हैं, कनाडा से ट्रेनीज रहे हैं, दुबई से हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया से हैं, इवन पेरिस से हैं। तो सभी जगह से लोग जो जो पॉसिबिलिटी बनती है, जिनको पहले से मार्केट से एक फेमिलियरिटी रही है या फैमिली में वो बैकग्राउंड देख के गए हैं, तो वो वैसा ही काम करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि नए लोग जो डिसीजन ले सकते हैं, नए लोग जो नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, अगर वही पैसिव हैं, वही सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पे आप उनके रिटायर्ड पेरेंट्स हैं, तो वो नए सिरे से इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई खास डिसीजन ले पाएंगे ज़रूरी नहीं है। तो हो सकता है आप पैसे भेजते हो, आपके पेरेंट्स यहाँ एफडी कर करके रखते हो और एक के बाद एक यूनिट प्लान लेते चले जाते हो। तो आप कितनी भी मेहनत वहाँ कर रहे हैं, पर आपकी आज़ादी का रास्ता तब खुलेगा जब आपका पैसा भागे। आप भागे वो ज़रूरी नहीं है। तो एक आदमी एक फॉरेन कंट्री में 10 साल रह ले तो ज़िंदगी भर के लिए इतना काबिल, इतना कामयाब हो सकता है कि उसको इंडिया आने से कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पे बगैर काम किए वो क्या, उनका पूरा खानदान बैठ बैठ के खा सकता है। वो तैयारी तब होगी जब आपका इन्वेस्टमेंट प्लान पे आप एग्रेसिवली चीज़ों को समझ के काम करें। एग्रेसिवली का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि 10 या 50 लाख रुपए ला के डाल दो। एग्रेसिव होना मतलब शेयर खरीदने में या पैसा डालने में एग्रेसिव होने की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्रेसिव होने का मतलब मैं मार्केट के बारे में सारी बातें सीख लेना चाह रहा हूँ और सब कुछ सीखने के बाद भले मैं 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये डालने से शुरुआत करूँ, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए सब बातें कि यहाँ पहले 20 साल पहले क्या हुआ, आगे 10-20 सालों में क्या संभावनाएं हो सकती, कौन सी बेस्ट कंपनीज है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। क्या करूँगा मैं कि मुझे कभी झटके नहीं लगेंगे, क्योंकि हम अपना कंफर्ट बेच के और फ्यूचर की तैयारी नहीं कर सकते। हमको आज तो कंफर्टेबल चाहिए और फ्यूचर भी कंफर्टेबल हो सके उसके साथ तो बात बनती है। तो आप अपनी लग्जरी या अपना जो आज का फन है, आज का जो जॉय है, वो नहीं खोना चाहते। मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि आज अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, हो सकता है सिंप्लिसिटी आपका अपना लाइफस्टाइल हो, आप सिंपल तरीके से जीना चाहते हो और उसमें आप खुश रहते हो, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप सिंप्लिसिटी के साथ जिए। अगर आपको लगता है कि लग्जरी आपको अच्छी लगती है, तो उस लग्जरी को अफोर्ड कैसे करना है उसके तरीके खोजे जा सकते हैं। दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बस आपको ये देखना है कि उस काम को करने के सही तरीके क्या हैं
और उसको मुमकिन कैसे बनाया जा सके। तो आखिरी लाइन ये होगी, मत बोलिए कि आई कांट अफोर्ड इट, बोलिए हाउ कैन आई अफोर्ड इट। और वो सारे रास्ते हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरे एनआरआई दोस्तों, नॉन रेसिडेंट इंडियन फैमिलीज जितनी भी हैं, मैं उन सभी से ये कह रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे या इस वीडियो के कमेंट में बात कर सकते हैं और हम उसके सॉल्यूशन लेके आपके लिए स्पेशली आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कहेंगे तो हम आप जहाँ रहते हैं उस कंट्री में आके भी आपके लिए स्पेशल सेशन करने की प्लानिंग करेंगे। ये दूर की बात है, लेकिन खैर सोचे तो सही, एक ख्वाब देखते हैं। या तो आपको गोवा बुलाएंगे और यहाँ आप एक फन फील्ड वीक गुजारेंगे और आगे फ्यूचर की पूरी तैयारी करके जाएंगे उन 7 दिनों के शानदार मजे के बाद। थैंक यू वेरी मच, बाय। speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए।